पिछले दिनों झारखंड में सत्ता का परिवर्तन हुआ। हेमंत सोरेन पर ईडी ने नकेल कसी तो उनकी जगह चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। चंपई सोरेन के साथ बहुमत एकजुट रहे, इसके लिए सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया। हैदराबाद से उनकी वापसी हुई और सरकार का शक्ति परीक्षण भी विधानसभा में हो गया। लेकिन अब बिहार में शक्ति परीक्षण का इंतजार है। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में मौजूदा एनडीए सरकार का शक्ति परीक्षण होना है। उसके ठीक पहले झारखंड की तर्ज पर इस वक्त बिहार कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है। दिल्ली गए थे कांग्रेस के विधायक और आलाकमान से उनकी मुलाकात थी। उन्हें नहीं मालूम था कि पार्टी आलाकमान या पार्टी के नेता उन्हें हैदराबाद ले जाएंगे और हैदराबाद उन्हें तब तक रखा जाएगा जब तक बिहार में शक्ति परीक्षण की तारीख नजदीक नहीं आ जाएगी। दरअसल बिहार विधानसभा में कांग्रेस के कुल 19 विधायक हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने कल हैदराबाद पहुंचने के बाद यह कन्फर्म किया कि 19 में से 16 विधायक इस वक्त हैदराबाद के रिजॉर्ट में हैं और मकसद ये बताया गया कि जो हैदराबाद में मतलब वहाँ नई सरकार बनी है, तो उस सरकार के बनने के बाद बधाई देने के लिए विधायक आए हैं जो बिहार के कांग्रेसी विधायक हैं। अब 19 में से 16 विधायक इस वक्त हैदराबाद में हैं। 3 विधायक जो नहीं गए हैं उनके नामों की भी चर्चा है। अररिया से आते हैं अबिदुर रहमान, वो नहीं गए हैं। मनोहर सिंह नहीं गए हैं और सिद्धार्थ सौरभ नहीं गए हैं। इनमें से कुछ विधायकों को लेकर यह कहा जाता है कि कांग्रेस की कई बैठकों में ये विधायक नजर भी नहीं आते हैं और कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी है। लेकिन अगर 16 विधायक इस वक्त हैदराबाद में हैं तो कांग्रेस सेफ गेम क्यों खेल रही है बिहार की पॉलिटिक्स को लेके, थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। दरअसल जब भी बिहार में कोई सियासी हलचल होती है, कोई उठापटक, कोई समीकरण बदलते हैं, तो हर बार ये चर्चा होती है कि कांग्रेस के विधायक बिहार में टूट जाएंगे। अब कांग्रेस विधायकों की संख्या भी कम है, 19 विधायक हैं और इसमें से 10, 11, 12 विधायकों के नामों की हमेशा चर्चा होती है। ये सियासी गलियारे में कयास लगते हैं कि वो पाला बदल सकते हैं। अब बिहार में जो कांग्रेस के विधायकों की संख्या है वो ऐसी है कि अगर वो पाला बदल ले तो सरकार बन सकती है, बिगड़ सकती है। बिहार विधानसभा में कुल संख्या 243 की है। 122 जो है वो मैजिक नंबर है बहुमत का। इस वक्त जो एनडीए सरकार है उसके पास 128 की संख्या है जो राज्यपाल के पास दावे किए गए, और जो आंकड़े दिखते हैं बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और एक निर्दलीय सुमित सिंह का, वो आंकड़ा 128 का है। लेकिन 128 में से अगर 6 विधायकों की संख्या कम हो जाती है तो मौजूदा सरकार के लिए बहुमत साबित करना मुश्किल होगा सदन में और सरकार चल नहीं पाएगी। अब हुआ ये कि जो राष्ट्रीय जनता दल है, जो कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार के साथ सरकार में थी, उसके नेता तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि बिहार में असली खेला अभी होना है। तो आशंका ये जताई जा रही है कि आरजेडी की नज़र जेडीयू और बीजेपी के मतलब सत्ता पक्ष के विधायकों के ऊपर है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है उसके नेता जीतन राम मांझी खुले मन से कह रहे हैं कि जो विभाग उनको मिला है वो विभाग से वो खुश नहीं है। उनको दुख है इस बात का कि उनको बड़ा डिपार्टमेंट नहीं मिला। संतोष सुमन उनके बेटे हैं, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो एससी एसटी कल्याण विभाग देख रहे हैं, जो विभाग हर बार उनको दे दिया जाता है। मांझी यही कह रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में मांझी को लेके थोड़ा सा सस्पेंस अभी है। हालांकि मांझी खुद कहते हैं, उनके बेटे संतोष सुमन जो मंत्री हैं सरकार में, वो कहते हैं कि वो एनडीए के साथ हैं। लेकिन अगर ये संख्या आरजेडी के पास चली जाती है तो 4 विधायक और जुड़ जाते हैं विपक्ष के साथ। 2 विधायकों की या 3 विधायकों की दरकार होती है और अगर वो खेल वाकई तेजस्वी यादव कर पाने में कामयाब होते हैं तो बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। आशंका कांग्रेस को इस बात की है कि अगर तेजस्वी कोई खेल करने में लगे हुए हैं तो बीजेपी या जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी कोई खेल कर सकते हैं पलटवार में, और वो खेल करना आसान होगा उनके लिए कांग्रेस के अंदर। तो इन परिस्थितियों में कांग्रेस के विधायकों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको एकजुट रखा जाए, कैसे कोशिश की जाए कि कांग्रेस विधायकों में कोई टूट न हो।
तो इसका रास्ता ये निकाला गया कि कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया जाए। अब ये अलग बात है कि 19 में से 16 विधायक ही पहुंचे। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 3 और विधायक भी जल्द चले जाएंगे, वो कब जाएंगे देखना होगा। लेकिन खबर ये है कि इन विधायकों को अब शक्ति परीक्षण जो बिहार में 12 फरवरी को होने वाला है, उसके ठीक पहले वापस लाया जाएगा। यानी मौका नहीं देना चाहती है कांग्रेस कि उनके विधायकों को कोई अप्रोच करे, कोई टूट की कवायद हो, कोई आशंका ऐसी अगर है तो उसका सीधा सॉल्यूशन यही है, सीधा निदान यही है कि विधायकों को बिहार की जमीन से दूर रखा जाए। अब अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस विधायकों को कब तक रोका जा सकता है, अगर वो मन बना लिए हैं उन्होंने कि वो जाएंगे तो हो सकता है विधानसभा के अंदर भी सीट बदल लें। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो किसी को नहीं मालूम। ये तस्वीर 12 फरवरी को विधानसभा के अंदर साफ होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के सामने जो चुनौती है, उसने बिहार में शक्ति परीक्षण को दिलचस्प बना दिया है। चर्चा कांग्रेस के 19 विधायकों की हो रही है। तेजस्वी यादव खेला होने का दावा कर रहे हैं और इन सबके बीच मौजूदा जो सरकार है उसके सामने विधानसभा में शक्ति परीक्षण की चुनौती है। सहयोग कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शशि भूषण, चुनाव आज तक, पटना।